रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन जलकल विभाग नगर निगम आगरा द्वारा मनाया गया माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों का किया गया स्वागत और सम्मान। और क्या कहना है मुख्य अतिथियों का और आयोजकों का इस अवसर पर, आइए जानते हैं। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। मैडम आओ बड़े भैया आओ इधर करके सर बताए वो आया नहीं है हिस्सा बनाओ। मुख्य अतिथि हमारी आया ना आया हाँ जी एक सेकंड। सब लोग बनाओ। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। हाँ, चल रहा। ओके। यादगार रह जाएगी, 4 महीने के मेहमान हैं। वैसे आपके लिए सदा है। आज दिनांक 3 जनवरी 2025 को हम जलकल विभाग के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन जलकल विभाग प्रतिवर्ष माता सावित्री देवी फुले का जन्म दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप सब को मालूम होगा कि 3 जनवरी 1831 को माता सावित्री देवी फुले का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नया गांव जिसको बोलते हैं वहां हुआ था। माता सावित्री देवी का विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। वो उनके
उनका जो है पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगन था, तो उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया और उनको पढ़ाया लिखाया। वो पहली महिला प्रथम जो है शिक्षिका रही और प्रधानाध्यापक रही, पहली, क्योंकि पूर्व उसमें समय में उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था महिलाओं की शिक्षा के लिए, लेकिन ये माता सावित्री देवी ने महिलाओं के लिए पहला प्रथम स्कूल भी खोला और सभी दलित महिलाओं, सारी जाति की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। यहाँ पे उपस्थित हमारी पार्षद महोदया और यूनियन के सभी पदाधिकारी महोदय और कर्मचारीगण, जैसा कि हम आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस समारोह पे उपस्थित हैं 198। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे महापुरुष, विदुषी और समाज सेवी और वीरांगनाओं ने जन्म लिया। उसी क्रम में हमारे बीच 1831 सन में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। ये ऐसा एक सदी था जिसमें भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ ने जन्म ले रखा था, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इस तरह की बहुत सारे कुरीतियाँ उस समय व्याप्त थी। उसमें से जो महिलाओं की शिक्षा उस समय नगण्य थी, उनके प्रति जो समाज का जो हीन भावना था व्याप्त था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये उस समय की हीन भावना थी। उसी बीच हमारे बीच ये माता सावित्रीबाई फुले जो 9 वर्ष की आयु में ही इनका शादी हो गया, जैसा कि आपने बताया, और इनका विवाह ज्योतिबाई फुले के साथ हुआ, वो भी आगे चल के समाज सेवी बने और उनको महात्मा की उपाधि भी दी गई। शादी के उपरांत आपने बताया कि जो पति थे इनके ज्योतिबाई फुले, उन्होंने इनकी रुचि शिक्षा में देखी, तो उन्होंने इनको पढ़ाना खुद स्टार्ट किया जब भी मौका मिलता था। इसका पता इनके घर वालों को पता चला, तो घर वालों ने इनका बहिष्कार कर दिया, उनको परिवार सहित निकाल दिया, पति सहित घर वालों ने समाज में बहिष्कार कर दिया। फिर इनके कुछ मित्र थे, उन्होंने सहयोग किया, उनके सहयोग से ये आगे की शिक्षा ग्रहण किए। और आपने जैसे बताया कि 1848 में पहला एक विद्यालय खोला, फिर 1851 में तीसरा विश्वविद्यालय बनाया। ऐसे पूरे भारत में धीरे धीरे इन्होंने महिला शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया, बढ़ावा दिया, और साथ ही साथ विभिन्न तरह की जो कुरीतियाँ थीं उस समय, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, उनके में भी बढ़ चढ़कर इन्होंने बहुत भाग लिया, उसको दूर करने का प्रयास किया। इसी बीच 1897 में जो 18वीं सदी का लास्ट चल रहा था, प्लेग नामक बीमारी का, उस महामारी का बहुत प्रचलन हो गया था, जिसमें इनके जो दत्तक पुत्र थे वो क्लिनिक खोल रखे थे, उसमें उपचार का काम उसका करते थे और ये मरीजों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करते थे। उसी बीच इनको भी प्लेग बीमारी से ग्रस्त हो गई है और उनका देहावसान हो गया। इनका जीवन हम सभी को आगे बढ़ने, साथ बढ़ के काम करने का प्रेरणा देता है। इस जयंती पे हम उनको बार बार नमन करते हैं। इसके साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने मुझे बुलाया। हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारी पार्षद जी हैं, रेखा भास्कर जी, वो भी माता सावित्री देवी फुले के लिए 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर उपस्थित सभी यूनियन के पदाधिकारीगण, सभी को मेरा सादर जय भीम। जैसे कि ज्ञात है, आज 3 जनवरी 2025 को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ माता सावित्री बाई फुले जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। जैसे कि अभी हमारे जय साहब ने बताया था,
आज से तकरीबन 150 साल पुरानी बातें हैं। महाराष्ट्र की एक महिला जो माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, जिन्होंने संघर्ष करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, शिक्षा दिलाने का काम किया उन्होंने। उनको कई बार तो घर से निकलने में अपमान किया जाता। जब वो शिक्षा के लिए जाती, जब शिक्षा देने के लिए जाती वो बाहर, तो उनको तरह तरह की बातें सुनाया जाता था, अपमानित किया जाता था, कीचड़ पत्थर फेंके जाते थे। माता सावित्रीबाई फुले जी अपने साथ 2 जोड़ी कपड़ा लेकर निकलती थी विद्यालय के लिए, जिससे एक जोड़ी कपड़े ख़राब हो जाते। विद्यालय में जाकर वो दूसरे जोड़ी कपड़े को चेंज कर कर वहाँ पर क्रांति ज्योत शिक्षा की जलाती और दलित, वंचित, शोषित महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य करती। माता सावित्रीबाई फुले जी इतना संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने कभी अपना त्याग और बलिदान को नहीं छोड़ा। और हमारे भारतवर्ष में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने ठाना कि जैसे पहले हज़ारों साल पहले जैसे महिलाएं रहती थीं, दिखती थीं, अब वो इस नए भारत देश में ऐसा नहीं होगा। महिलाएं हर समाज में हर हिस्सा में वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और आगे बढ़ेंगी। ऐसा माता सावित्रीबाई फुले जी ने कार्य किया। उनको तरह तरह का प्रताड़ित भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष जारी रखा और हमारे भारत देश में गरीब विधवाओं, महिलाओं, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया। आज हम महिलाएं जहाँ भी उपस्थित हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे महापुरुषों की देन है, हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और माता सावित्रीबाई की जन्म जयंती पर उन्हें बार बार नमन करते हुए यहाँ पर मुझे बुलाया, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पार्षद जी का बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे संरक्षक महोदय जी से कहूँगी कि 2 शब्द माता सावित्री देवी जी के लिए बोलें। के रूप में हमारी पार्षद जी, हमारे बीच में अवर अभियंता महोदय जी, हमारी यूनियन की अध्यक्ष राधा रानी महोदय, छोटे भाई रूपेंद्र पाल सिंह, आर्या जी, सुमन प्रकाश, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगरा जल संस्थान में एक ऐसी अलग जगह आई कि उन्होंने महिलाओं को बराबरी के स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा जिले में भी आगरा जल संस्थान ही एक ऐसा विभाग है जिसमें एक महिला किसी एसोसिएशन की अध्यक्ष है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हम तो कहेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले जी को अगर वास्तव में उनका अनुसरण कर रही है तो हमारी यूनियन कर रही है, क्योंकि हमने माता सावित्रीबाई फुले जी से सीख के एक महिला को बराबरी का स्थान दिया। बराबरी का भी नहीं, यूनियन में सबसे बड़ा स्थान अध्यक्ष का दिया। तो मैं तो अपने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सबको धन्यवाद देता हूं कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और शायद ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक सरकारी डिपार्टमेंट जलकल विभाग ही है जो माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती मनाता है। और जन्म जयंती मनाने के साथ साथ किसी भी महान पुरुष की जन्म जयंती मनाने के साथ साथ उनके विचारों पे चलें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य है। जन्म जयंती मना लो, एक दिन बाद भूल जाओ तो वो भी ठीक नहीं है। किसी भी महान पुरुष की जन्म जयंती मनाओ, दृढ़ संकल्प लो कि हम इस बात को करेंगे, जो इन्होंने सिखाया है उस पर हम चलेंगे। तो वास्तविकता में उनकी जन्म जयंती मनाने का है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि एसोसिएशन ने एक महिला पार्षद थी, पूर्व पार्षद, उन्हें ही मुख्य अतिथि बनाया था। आज एसोसिएशन की हमेशा जिज्ञासा यही रहती है कि माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर हम महिला को ही मुख्य अतिथि बनाएं, तो इसलिए महिला को मुख्य अतिथि बनाया। मैं इसके लिए रूपेंद्र भाई का और अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माता सावित्रीबाई फुले जी को सत सत नमन करता हूं।
माता सावित्रीबाई फुले माता सावित्रीबाई फुले माता सावित्रीबाई फुले नमस्कार, मैं रिजय टीवी इंडिया से सनी कुमार बौद्ध हमारे सामने मौजूद हैं, समाज सेवी। जो माता सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्मदिन है 195, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जलकल विभाग नगर निगम आगरा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन प्रतिवर्ष माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बनाती है। जन्म दिवस तो काफ़ी महापुरुषों का भी बनाते हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है, जिस प्रकार महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया, हमें मार्ग दिखाया, हम उस मार्ग पर संदेश देना चाहते हैं। जब हम महापुरुषों का जन्म दिवस बनाते हैं तो वह एक संदेश जाता है कि जलकल विभाग में महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारी रेखा भास्कर पार्षद जी उपस्थित हुई। विशिष्ट अतिथि अवर अभियंता महोदय जी, एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय राधा रानी बघेल साहब, संरक्षक एसोसिएशन के धर्मेंद्र जी, अन्य पदाधिकारी हमारे सभी उपस्थित हुए। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले को प्रत्येक बेटी को पढ़ना चाहिए। देश के महापुरुष और राजनेता भी संदेश देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस प्रकार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है देश में, उसके लिए हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा। हमें ऐसा राष्ट्र बना के देना है जिस प्रकार तथागत बुद्ध के समय में हमारा राष्ट्र होता था, सोने की चिड़िया कहलाया जाता था सम्राट अशोक के समय में। ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत सर, हमारे साथ मौजूद हैं जैन साहब। बताना चाहेंगे सर, जो माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, उनका जो जन्मदिन है 195, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो मित्रों, साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ। ये एसोसिएशन ने मुझे अपने साथ जोड़ा है जब से मुझे कुछ एहसास हुआ है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने के अंदर आदमी को बोलना तो बहुत दूर, उससे कहा जाता था कि तू हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। उस ज़माने में ऐसे महापुरुष महिला, साथ में महापुरुष महिलाओं को तो जिस कार्य की ये जो हमारी सावित्रीबाई फुले जी जो हैं, उस कार्यकाल को जरा सा अगर डीपली हम नौजवान यंग ब्लड अगर बैक में देखें कि उस कार्यकाल में क्या स्थिति थी, जिस कार्यकाल में इन जैसी महान हस्तियों ने, विभूतियों ने इतना बढ़ चढ़कर शिक्षा के लिए, जिसके लिए आज की डेट में ये कॉन्वेंट, सोनवेंट, पॉन्वेंट सबके लिए अपने बच्चों के लिए भाग रहे हैं लोग बाग। उन्होंने शिक्षा की इतनी जागृति उस ज़माने के अंदर इस समाज में देने की कोशिश की, उस समाज से लड़कर और अपनी विजय प्राप्त की, जिसमें कि उनका साथ उनके पति जो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर उनका दिया और उन्होंने समाज को संदेश दिया शिक्षा का, जिसके लिए आज हम सब लोग बहुत ज़्यादा तत्पर हैं। सोचते हैं हमारा बच्चा बन जाए, पढ़ जाएगा तो शायद कुछ बन जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे महापुरुषों को हमेशा हमें याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बताई हुई नीतियाँ और जागृति दी है जो समाज के अंदर, उसे हमें बढ़ चढ़कर खुद ग्रहण करना चाहिए और अपने साथियों को बलपूर्वक बढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए कि शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है। जय भीम जय भारत। थैंक यू सो मच। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।